हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है वीडियो 9 ऑफ स्विंग ट्रेडिंग डेटाबेस क्रिएशन इन नोशन। ठीक है। तो इस वीडियो में जो स्टॉक हम डिस्कस करेंगे वो रहेगा बजाज इन डिफेंस। ठीक है, या इन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग। तो चलिए देखते हैं इस स्टॉक में क्या एनालिसिस है, कहाँ पे हमारा एंट्री एग्जिट वगैरह सेटअप वगैरह बनता है। ठीक है। इफ यू सी दिस स्टॉक, ये रिसेंटली ही इसका आईपीओ लिस्टिंग हुआ एंड ये 5% की सर्किट में लिमिट में था एंड उसी में लोअर सर्किट में आया। इस दिन जाके इस स्टॉक को 20% की सर्किट लिमिट में रिवाइज कर दिया गया एंड ये बहुत ही चौपी था। देखो, चौपी यानी बहुत सारे विक्स ना रहा, ऊपर छोड़ रहा था, ऊपर नीचे, यहाँ पे भी बहुत चौपी 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 था। तो ये इसका जो एवरेज प्राइस इनटू वॉल्यूम जो है वो है 8 मिलियन, दैट इज अराउंड 80 लाख। सो हम ऐसे स्टॉक को यूजुअली हाथ ही नहीं लगाते कि इतने लिक्विड को एंड प्रॉफिट स्टॉक को। ठीक है। फिर देखते हैं कि ये स्टॉक और भी चला एंड इज ऑन दिस डे ये हमारे वॉच लिस्ट में आएगा क्योंकि इसने अपना रिलेटिव वॉल्यूम 706% या 7 टाइम्स बनाया है एंड एक 8% का कैंडल। सो इस दिन हमारे वॉच लिस्ट में ये आएगा। ठीक है, इसको हम ऐड करेंगे एंड देखेंगे कि कैसे सेटअप हो रहा है। ठीक है, ऑन दिस यूजुअली जो मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स में जो होता है सेम, एक बड़े न्यूज के बाद जब स्टॉक का प्राइस कंसोलिडेट होता है एंड 20 10 एंड 20 ईएमए के ऊपर रहता है और समथिंग लाइक दिस। ठीक है, या आप हॉरिजॉन्टल भी ड्रॉ कर सकते हो। हम यहाँ पे हम उसकी एंट्री बनाएंगे इसके ऊपर क्योंकि ये बड़ा सा, क्योंकि ये वॉल्यूम अब तक कभी भी नहीं आया था, विच मीन्स कि समथिंग इज देयर इन द स्टॉक। ठीक है, ये 20 पे आया। हमने छोड़ना नहीं है स्टॉक को कि यहाँ पे हमारी एंट्री बनती है एंड यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस बनता है अगर निकलता है तो। एंड बूम, अगले दिन निकला। ठीक है, एंड ये स्टॉक, ओके, यहाँ पे हम पूरा बुक कर लेंगे विदाउट थिंकिंग एनीथिंग। थर्ड डे पे पूरा बुक, ये फोर्थ डे पे हम नहीं जाएंगे, यहाँ पे ही पूरा बुक कर लेंगे विदाउट एनीथिंग। 64% मोर देन इनफ। एंड यहाँ पे हमारी एंट्री बनती। ठीक है, ये हम स्टडी कर रहे हैं कि किस तरीके से हमारी एंट्री एग्जिट वगैरह बनती। ठीक है, ट्रेडिंग के टाइम पे ये मे बी स्टॉक हमारे वॉच लिस्ट में ना एंटर करे क्योंकि लिक्विडिटी बहुत कम थी, बट अभी इसकी लिक्विडिटी बहुत बढ़िया बन गई है क्योंकि इसने स्टार्ट किया था 8 मिलियन से 35 मिलियन। ठीक है, तो विच इज अ गुड साइन कि अच्छा खासा बाइंग वगैरह इसमें आया एंड प्राइस भी बहुत अप्रिसिएशन हुआ। सो इट हैज अ गुड चांस कि और बढ़िया जाए। तो ये बढ़िया लग दिया। ठीक है, इस स्टॉक में एक ट्रेड हमारा खत्म हुआ। फिर से अभी देखते हैं कि आने वाले दिनों में 10 एंड 20 के पास क्या आता है। यहाँ पे देखो, ये ऊपर गया एंड बहुत बढ़िया सा पुल बैक दिया, राइट, कि कुछ इस तरीके से यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ। ठीक है, तो यहाँ इसके ऊपर हम एंट्री बनाएंगे, सिंपल इज दैट। यहाँ पे हमारी एंट्री बनेगी। ठीक है, एंड यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। नेक्स्ट अगर सेटअप बनता है तो ट्रेड चलता है, तो नहीं बना एंट्री, अभी बहुत और टाइट हो गया तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपना हमारी एंट्री बनाएंगे, थोड़ा सा ऊपर रखेंगे। ओके, यहाँ पे हमारी एंट्री ट्रिगर हो गई है। सो मैं एक ग्रीन एरो डाल देता हूँ। ओके, एंड ये और टाइट हो गया है। ओके, स्टॉप लॉस हिट, यस। यहाँ पे आप हम हमारी दूसरी क्वांटिटी भी ऐड कर सकते हैं, दैट इज यहाँ पे या यहाँ पे, एनीथिंग इज फाइन। ठीक है, कोई भी चलेगा। यहाँ पे या इसके ऊपर एंट्री करेंगे, नहीं मिला, इसके ऊपर एंट्री करेंगे, मतलब यहाँ पे मिला। ठीक है, दो एंट्री बनी, एक ट्रेड खत्म हो चुका है एंड ये ट्रेड चलने लगा। ठीक है, ये 10% की एंड 5 में डाला, मैं पूरा बुक कर लूंगा विदाउट थिंकिंग। मुझे नहीं चाहिए कि कोई भी स्टॉक मेरी एंट्री के बाद ये 5% की सो क्लोजिंग प्राइस यहाँ तक होगा तो मैं 26% का गेन लेके निकल जाऊंगा। एंड चलो देखते हैं कि ये कैसे बिहेव करता है नेक्स्ट आने वाले टाइम में। एंड देखो, अब तक ये 81 मिलियन में आ गया एंड यहाँ जाके इसने पूरा मूव एवर ऑपरेट। तो यहाँ पे मैं निकलता मोटा मोटी विथ नो गेन्स और कॉस्ट टू कॉस्ट पे ऑलमोस्ट निकलता। ठीक है, यहाँ पे, सो विच इज अ गुड थिंग। सो मेरा 5% की सर्किट लिमिट पे निकलना इज अ गुड थिंग इन मेजोरिटी ऑफ द स्टॉक। एक दो आउटलायर होते हैं जो कि एनएसीएल जैसे होते हैं, जो कि चलते ही रहते हैं। ठीक है, सो लेट्स सी कि ये स्टॉक कहाँ तक। ओके, ये फिर उसके बाद ओके पूरा डेड हो गया, फाइन देन। तो हम यहाँ पे पूरा निकलते, इसको रेड कर देंगे।
सो इसको अभी हम डाटाबेस में डाल देते हैं एंड इसका एंट्री डेट था इस वाले दिन 5th ऑफ जून एंड इसमें सेटअप क्या था आईपीओ बेस ब्रेकआउट प्लस टाइटनेस था पुल बैक एट 20 EMA ओके एंड सेक्टर कौन सा था आई थिंक सो डिफेंस क्योंकि वह नाम ही इंडिकेट कर रहा है कैपिटल गुड्स ओके यहाँ पे है एंड क्या उस दिन इंडेक्स 10 एंड 20 के ऊपर था इट वाज यस एंड बाइंग थ्रस्ट कितना था समथिंग यहाँ से राइट यहाँ से यहाँ तक 12% का 12.3 पीक रिटर्न इसने पूरा रैली कितना कवर किया है यहाँ तक 133% एंड 20 EMA के क्लोजिंग बेसिस पे अगर हम पूरा ट्रेड ट्रेल करते तो वी वुड बी एग्जिटिंग समवेयर हियर क्योंकि बहुत नेगेटिव हो चुका था यहाँ तक ठीक है 84% क्योंकि फर्स्ट ट्रेड अगर हम फॉलो करते वो सिस्टम तो 84% एंड एग्जिट डेट एज पर 20 EMA क्लोजिंग बेसिस इज 11th of July एंड 36 ओके एंड चार्ट डाल देते हैं चार्ट चार्ट मैं पूरा डालूंगा सो दैट okay that's it so that was it for this video thank you so much everyone for joining अगर आप इस वीडियो में नए हो तो प्लीज लाइक माय चैनल लाइक माय वीडियो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट कीजिए जो भी आपने लर्न किया हो थैंक यू सो मच अगले वीडियो में मिलते हैं बाय बाय